Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Iqra Fast Boys College online classes phase 2 lecture number 8 computer for class second year chapter number 7 का आज हमारा टॉपिक है स्टूडेंट स्विच कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर और ये हमारा सिलेक्शन या कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि स्विच स्ट्रक्चर किसको कहते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए स्विच की, तो स्विच जिस तरह से आपके पास घर में एक बोर्ड लगा हुआ होता है, स्विच बोर्ड लगे हुए होते हैं और उसमें बहुत सारे स्विचेस होते हैं। आपने अगर फैन रन करना होता है तो डायरेक्ट आप उस फैन के स्विच को ऑन करते हैं, और आपने अगर ट्यूबलाइट, आपने अगर वॉशिंग मशीन, आपने जो है वो रेफ्रिजरेटर, आपने एयर कंडीशनर, कोई भी डिवाइस उसका पर्टिकुलर स्विच ऑन करते हैं और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्विच बोर्ड जो है वो अनटच रहता है। एग्जैक्टली अब जो हम कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर को डिस्कस करने जा रहे हैं वो इसी तरह का मामला करता है कि उसके अंदर आप मुख्तलिफ ऑप्शंस के साथ एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, मुख्तलिफ केसेस को उसमें लिस्ट कर देते हैं, और जिस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड बात होती है वो टास्क, वो कंडीशन के बेस पर उससे एसोसिएटेड जो कमांड्स हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर जो है वो इग्नोर हो जाता है। अच्छा, यही काम इफ एल्स इफ लैडर के अंदर भी हो रहा था, लेकिन इफ एल्स इफ लैडर का स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, उसका सिंटेक्स टिपिकल है, एक तो डिस्प्ले के एतबार से और उसके अंदर कुछ ब्रैकेट्स का यूज जो है वो इस अंदाज में है कि वो कॉम्प्लिकेटेड लगता है। उसके मुकाबले में स्विच का स्ट्रक्चर जो है बहुत ज्यादा सादा और रीडेबल है, अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड है, और उसके अंदर जो मिस्टेक्स वगैरह उसको फाइंड करना आसान है। लेकिन स्टूडेंट कुछ जगहों पे स्विच फेल हो जाता है, स्विच कंट्रोल स्ट्रक्चर फेल हो जाता है, हमें इफ एल्स इफ लैडर को ही यूज करना है, और कुछ जगहों पे इफ एल्स इफ लैडर की जगह अगर स्विच का इस्तेमाल किया जाए तो बहुत आसानियां पैदा हो जाती है। तो इंशाल्लाह ताला इस वीडियो लेक्चर में और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्विच कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर से एसोसिएटेड कुछ एग्जांपल्स जब हम डिस्कस करेंगे और इसका कंपैरिजन जब इफ एल्स इफ लैडर के साथ जानेंगे तो इंशाल्लाह ताला बात आपको ये बहुत वाज़ेह हो जाएगी। तो स्टूडेंट सबसे पहले आइए देखते हैं स्विच स्टेटमेंट कहते हैं किसको है। तो द इफ एल्स स्टेटमेंट इज गुड फॉर चूजिंग अमंग फ्यू 2 to 3 केसेस हो, तो उसमें आप बड़ी आसानी से ये काम कर सकते हैं कि इफ एल्स इफ लैडर लगाएं, लेकिन इट क्विकली बिकम्स कंफ्यूजिंग व्हेन सेवरल अल्टरनेटिव्स आर नीडेड। इफ एल्स, एल्स के अंदर फिर इफ एल्स, फिर उसके अंदर इफ एल्स, तो एक एन अल्टरनेटिव इज द स्विच स्टेटमेंट। The switch statement is used to select one of the several alternative such as menu options का प्रोग्राम अगर आप बनाना चाहें कि होटल या रेस्टोरेंट के अंदर मुख्तलिफ मेन्यू ऑप्शंस हैं, या कोई मेन मेन्यू का प्रोग्राम है, कोई कंप्लेन बॉक्स है जिसमें प्रेस 1 फॉर दिस, प्रेस 2 फॉर दिस, प्रेस 3 फॉर दिस, तो द स्विच स्टेटमेंट इज स्पेशली यूजफुल व्हेन द सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ अ सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल की ही आपने इवैल्यूएशन करनी है, ये कंट्रोलिंग वेरिएबल कहलाता है। और ऑफ अ सिंपल एक्सप्रेशन, कोई सिंगल वेरिएबल की जगह सिंपल एक्सप्रेशन भी हो सकती है उसकी जगह, लेकिन उस सिंपल एक्सप्रेशन की सिंगल वैल्यू की वैल्यू के ऊपर बेस करते हुए कंपैरिजन इधर हो रहे होते हैं। यही फर्क इसका जो है वो इफ एल्स के एतबार से फर्क कर देता है। जब हम डिफरेंस जानेंगे इफ एल्स इफ लैडर का और स्विच का, तो इसमें कंपैरिजन जो होता है सिर्फ इक्वलिटी की बेस के ऊपर हो रहा होगा, जबकि इफ एल्स इफ लैडर में हम कह देते हैं कि अगर परसेंटेज ग्रेटर इक्वल्स टू 80 हो तो ग्रेटर इक्वल्स टू 80 में जो है वो 80 भी शामिल हो गया, 81 भी शामिल हो गया, 82.3 भी शामिल हो गया। जबकि यहां पर जो कंपैरिजन हो रहा होगा वो इक्वलिटी की बेस के ऊपर हो रहा होगा, और वो इक्वलिटी भी स्टूडेंट बड़ी यूनिक है। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल मे बी टाइप ऑफ इंटीजर या कैरेक्टर हो सकती है। बस इन पॉइंट वाली वैल्यूज, स्ट्रिंग वाली वैल्यूज को अगर आपने कंपेयर करना हो तो स्विच स्टेटमेंट यूज नहीं हो सकता। स्ट्रिंग वाली तो बहरहाल इफ के अंदर और इफ एल्स इफ लैडर में भी नहीं कंपेयर की जा सकती, लेकिन उस इफ और इफ एल्स इफ लैडर में आप फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को
कंपेयर कर रहे होते थे, और ग्रेटर देन लेस देन को यूज कर रहे होते थे। यहां पर सिर्फ इंटीजर यूज हो सकता है या कैरेक्टर के दरमियान कंपैरिजन हो सकता है, और इसके अलावा इक्वलिटी को सिर्फ यूज किया जाता है। स्विच कैन ओनली टेस्ट फॉर इक्वलिटी, whereas the if conditional expression can be of any type, वो less than, greater than, less than equal to, greater than equal to, और equal to, not equal to, ये सब चल रहा होता है। The general form of the switch statement is, जानते हैं हम, आपने क्या करना है कि स्विच लिखना है, वो वेरिएबल जिसकी वैल्यू की बेस के ऊपर जो है ऑप्शन सेलेक्ट होने, तो स्विच वेरिएबल नेम वो करेक्टर या इंटीजर वेरिएबल ही होगा। इसके बाद आपने ये ब्रेसेस लगाने हैं, केस लिखना है, केस का कीवर्ड CASE, केस कीवर्ड, और फिर आपने जो भी वो वैल्यू है वेरिएबल की जिसके बेस के ऊपर आप कंडीशन को ट्रू करना चाहते हैं, लाइक केस 1, केस 2, केस 3, इस तरह से, तो केस वो वैल्यू लिखनी है और कॉलन का निशान। फिर इधर आपने वो ये कंडीशन ये मैच हो जाने की सूरत में क्या क्या स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स रन करवानी है वो लिस्ट कर देनी है, और ब्रेक का कीवर्ड लिख देना है। ब्रेक एक ऐसी कमांड है जो कि ये सारे काम करने के बाद कंट्रोल को फौरन एग्जिट की तरफ ले जाएगी, यानी कि स्विच से बाहर निकाल देगी। ये केस और दीगर केसेस को कंप्यूटर जो है प्रोसेस नहीं करेगा उस वक्त में। और इन केस अगर ये मैच नहीं होता है, इस वैल्यू से मैच नहीं होता, तो ये वाले केस में दाखिल हो जाएगा कंट्रोल, ये नहीं होता तो इधर दाखिल होगा। गर्ज जहां पहला केस मैच होगा वहां पर पहुंचने के बाद सारी स्टेटमेंट को रन करने के बाद ब्रेक हो जाएगा मामला, और स्विच स्टेटमेंट से बाहर निकल आएंगे, स्विच कंट्रोल स्ट्रक्चर से बाहर निकल आएंगे। तो आपने ये याद रखना है सिंटेक्स, स्विच स्मॉल राइटिंग में ही है, ब्रैकेट में वेरिएबल, कोई सेमीकोलन बात नहीं लगा, ब्रेसेस ओपन, केस वैल्यू आएगी, केस वैल्यू आएगी, अंदर स्टेटमेंट है, ब्रेक का कीवर्ड अगर आपने नहीं लिखा तो ये एक बहुत बड़ा मसला है, प्रोग्राम एरर नहीं देगा लेकिन आपको करेक्ट रिप्लाई भी नहीं देगा। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जान भी जाएंगे कि अगर आपने ब्रेक जहां नहीं लिखना तो क्या मकसद हासिल करना है, और जहां लिखना है तो क्यों जरूरी है, ये इंशाल्लाह ताला आप नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और भी अच्छा सा जान जाएंगे इंशाल्लाह ताला। नाउ लास्ट में जैसे कि हमने बात की कि अगर कोई भी वेरिएबल की वैल्यू इन केसेस के साथ मैच नहीं कर पाती, वैसी सूरत में एक डिफॉल्ट की कैटेगरी आप बनाएंगे, डिफॉल्ट कॉलन के साथ, और इसमें जो स्टेटमेंट आप मेंशन करना चाहें, एक या स्टेटमेंट्स वो इधर लिखेंगे। तो स्टूडेंट डिफॉल्ट वाली तरतीब जो है वो ऑप्शनल है। डिफॉल्ट हम मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया भी था कि ये ऑप्शन हम इसलिए यूज करते हैं कि समटाइम यूजर जो है ऐसी वैल्यू वेरिएबल की इनपुट करता है जो कि गिवन मेन्यू चॉइसेस से मैच नहीं कर रही होती, तो ऐसी सूरत में यूजर के पास ये पैगाम जाना चाहिए कि उसने इनपुट गलत किया है, उसने जो चॉइस इंटर की है दैट इज नॉट अ वैलिड चॉइस। अच्छा स्टूडेंट, ये डिफॉल्ट और स्टेटमेंट मेंशन करने के बाद आपको जिस तरह से ब्रेस ओपन किए थे ऐसे ही एक क्लोजिंग वाला ब्रेस बनाना है जो कि इधर टाइप होने से रह गया, वो आप इधर जरूर बनाएंगे। तो ये स्विच का बेसिक स्ट्रक्चर है। नाउ अब हम जानते हैं फ्लो चार्ट की शक्ल में, तो जैसे कि वर्किंग प्रोग्राम का फ्लो चल रहा होगा, केस 1 अगर होता है यस की सूरत में केस 1 से रिलेटेड स्टेटमेंट, ब्रेक की सूरत में डायरेक्ट ये बाहर आ जाएगा, स्विच के पूरे स्ट्रक्चर से बाहर आ जाएगा। और अगर ये नहीं होता तो केस 2 यस की सूरत में केस 2 से रिलेटेड कॉरस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट्स रन होंगी और ब्रेक की सूरत में बाहर आएगा। अदरवाइज केस n यस की सूरत में केस n से रिलेटेड कॉरस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगी और फिर उसके बाद ब्रेक की सूरत में ये बाहर आ जाएगा। और अगर केस 1, 2, 3 और अप टिल n तक कोई केस मैच नहीं होता, ऐसी सूरत में डिफॉल्ट वाली स्टेटमेंट अगर आपने मेंशन की है तो वो रन होगी और फिर स्विच स्ट्रक्चर से हम बाहर आ जाएंगे। तो आइए हम कुछ एग्जांपल्स भी जान लेते हैं। जी स्टूडेंट, सबसे पहली एग्जांपल जो हमने जानने जा रहे हैं वो क्या है, अ वेरी सिंपल एग्जांपल, और ये प्रोग्राम रिकॉग्नाइज करेगा नंबर 1, 2, 3 एंड 4 को कि आप क्या नंबर इंटर कर रहे हैं, और प्रिंट्स द नेम ऑफ द वन यू इंटर
यानी कि अगर 1 इंटर किया है तो ये स्क्रीन पे 1 लिखेगा, 2 किया है तो 2 और 3 तो 3। तो लेट्स स्टार्ट। studio.h, conio.h, वाइट मेन वाइट, ब्रैकेट ओपन, क्लियर स्क्रीन, इंटीजर एक वेरिएबल लिया है। ये तो आप जानते हो कि स्विच वेरिएबल जिस वेरिएबल की वैल्यू के ऊपर एक्शन लेता है, मैचिंग करता है, तो वो वेरिएबल जो है वो सिर्फ इंटीजर हो सकता है या कैरेक्टर हो सकता है। तो इंटीजर आई लिया, printf इंटर अ नंबर बिटवीन 1 एंड 4, ये हम यूजर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। हमने वो यूजर के इनपुट वाली वैल्यू को आई वेरिएबल में स्टोर कराया इंटीजर फॉर्मेट में। नाउ स्विच ब्रैकेट में देखें वेरिएबल नेम लिखा, वेरिएबल आई, सादा सा वेरिएबल आई का। ये ब्रेसेस स्टार्ट, केस अगर वेरिएबल की वैल्यू 1 हो, कॉलन, तो फिर उसके बाद आप देख रहे हो printf 1 और ब्रेक। हम एक ही स्टेटमेंट रन करना चाह रहे हैं। केस अगर 2 हो, यूजर ने यानी 2 इनपुट किया है, तो printf 2 और ब्रेक। 3 की सूरत में 3 फिर ब्रेक, 4 की सूरत में 4 और फिर ब्रेक। डिफॉल्ट यानी कि अगर ना वो 1 इंटर करता है, ना 2, ना 3, ना 4, इसी सूरत में printf क्या करवाना चाहेंगे हम, अनरिकग्नाइज नंबर, यानी कि यूजर ने जो चॉइस हमने उसको कही थी, जो हिदायत दी थी वो नहीं दी है, तो अनरिकग्नाइज नंबर इंटर किया है। यहां पर आकर हमने स्विच के अपने कंट्रोल स्ट्रक्चर को एंड कर दिया, गेट ch फॉर द पॉजिंग ऑफ द आउटपुट, एंड ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया ब्रेसेस। तो ये आपका एक सादा सा प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम को रन करने के बाद आप देखेंगे अगर आप 3 इंटर करते हैं तो स्क्रीन पे THREE3 लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आप 2 इंटर करते हैं तो TWO2 लिखा हुआ आ जाएगा। और इन केस अगर आप ना 1, ना 2, ना 3, ना 4 अदर देन दीज ऑप्शन इंटर करते हैं तो आपके पास स्क्रीन पे पैगाम आएगा अनरिकग्नाइज नंबर। तो इस प्रोग्राम को जरूर बना के स्टूडेंट अपने सी की आईडी में जरूर चेक कीजिए और इस स्विच के स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस करके अच्छा सा याद कर लीजिए, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ये आपको इसके जो सिंटेक्स के सिंबल्स हैं और उनका कॉम्बिनेशन है, सिंटेक्स तो कहते ही हम इसको है कि सी कैरेक्टर सेट के जो अंदर सिंबल्स मौजूद हैं उनको किस तरह से यूज करना है कि वो प्रोग्राम की कमांड प्रॉपर जो रूल के मुताबिक है वो फॉलो हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम स्विच से रिलेटेड कुछ मजीद एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।